अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन असलम है और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको बीए का कोर्स स्टार्ट करा दूंगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाएंगे। बेसिकली इसके लिए थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होगी। वो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग में आपको दो टूल्स चाहिए होते हैं फॉर पीएल। वन इज़ द जंगल स्काउट एंड द अदर वन इज़ हीलियम 10। हीलियम 10 से हम जो है प्रोडक्ट हंट भी कर सकते हैं, उसमें से हम प्रोडक्ट निकाल भी सकते हैं सब। सेग्रो वगैरह ब्लैक बॉक्स काफ़ी इसमें फंक्शन है एंड इसका जो डेटा है वो भी काफ़ी है, उस पर प्रेफर किया जाता है, इनेबलर की तरफ से प्रेफर किया जाता है और वैसे भी जो है वर्ल्ड वाइड में प्रेफरेबल है। और जंगल स्काउट वो भी, क्योंकि दोनों को हमने साथ दोनों को एनालिसिस किया जाता है, तो इसलिए दोनों को हम यूज़ करते हैं। दोनों को फिर मर्ज करके हम देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट जो है ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह हम अभी थोड़ी देर में आपको मैं लैपटॉप पे जाऊंगा और वहाँ पे हम सीखेंगे आज प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग जब हम सीखेंगे तो इसमें ये होता है इंशाल्लाह एक विनिंग प्रोडक्ट हम जब यहाँ से हंट कर लेंगे तो उसका ये होगा कि वो फिर हम आगे एक अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। जिस तरह का मैंने आपसे कहा था कि प्राइवेट लेवल और होलसेल में दोनों में जो है आप जो भी स्किल सीखेंगे उसमें आपको एक अच्छी अमाउंट पे होती है। इनेबलर क्राइटेरिया ये है कि अगर इनेबलर से ईवीएस से अप्रूव है तो उसका मिनिमम आप उस प्रोडक्ट का $250 चार्ज कर सकते हैं। और अगर इनेबलर से अप्रूव नहीं है, सिर्फ मेंटर अप्रूव या आप ईवीएस स्टूडेंट हैं, तो ये भी आप फिर भी $150 तक अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो चलिए आए लैपटॉप की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। इस वक्त अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे इस पर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने हीलियम 10 जो है अपनी एक्सटेंशन में वेब स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है और डाउनलोड करने के बाद पिन दोनों कर लेना है, हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट। सबसे पहले हम जंगल स्काउट पे जाएंगे। इसके मेन डैशबोर्ड पे आ गए। इसके मेन डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ पे ब्लैक बॉक्स देखेंगे। ये ब्लैक बॉक्स पे हमने क्लिक किया। ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक स्क्रीन शो हो रही है जिसमें डिफरेंट कॉलम वगैरह बने हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्केट, जो जिस मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट को हंट कर रहे हैं वो यहाँ पे हमें देखनी होगी। अब क्योंकि इस वक्त मैं तो सिर्फ यूएसए के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने यूएसए पे क्लिक किया हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं कनाडा के लिए कर रहे हैं, मैक्सिको, जर्मनी, जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज हैं किसी के लिए भी आप कर सकते हैं, यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी आप न्यूजीलैंड ले सकते हैं। बट अभी हम क्योंकि सिर्फ कर रहे हैं यूएसए के लिए, तो मैंने यूएसए को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जो हम सिलेक्ट करेंगे। इनमें कुछ कैटेगरीज जो है वो गेटेड और कुछ अनगेटेड है। गेटेड से मुराद वो होती है जिनको आपको परमिशन लेनी पड़ती है, इस तरह के केमिकल्स हो गए, मेडिसिन हो गई, ग्रोसरी वगैरह की, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये गेटेड है। हमें सिर्फ यहाँ पे अनगेटेड लेनी है। अनगेटेड में आपको बता देता हूँ, होम एंड किचन अनगेटेड है, किचन एंड डाइनिंग अनगेटेड है, ऑफिस प्रोडक्ट अनगेटेड है एंड पेट सप्लाई। ये चार कैटेगरी जो मैं यूज़ करता हूँ ये अनगेटेड है। उसके बाद इसका मिनिमम रेवेन्यू हमें कितना रखना है। मैं इसका जो है 10,000 मिनिमम रेवेन्यू रख देता हूँ और मैक्सिमम में है 30,000 इसका रेवेन्यू रख देता हूँ। वैसे इनेबलर जो है मैक्सिमम रेवेन्यू की कोई लिमिट नहीं देता, लेकिन ये मेरी अपनी रिसर्च है कि मैक्सिमम हम रखेंगे तो हमारा जो उसमें कंपटीशन होगा वो काफ़ी जो है स्टेबल हो जाएगा, यानी कि कम कंपटीशन वाली हमें प्रोडक्ट शो की जाएंगी। उसके बाद मैं जो है इसके प्राइस मिनिमम मैंने 11.99 रखे और इसके मैक्सिमम प्राइस जो है मैं 59.99 रखने का मकसद ये है कि अमेजोन पे जितने भी सेलर हैं वो सिर्फ 99 को यूज़ करते हैं, तो हम 99 करेंगे तो हमारे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स इसमें आ जाएंगी। रिव्यू पॉइंट काउंट में हमें जो मैक्स है वो 400 रखना है। ये बेसिकली क्राइटेरिया है जो आपको भी फॉलो करना है और इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले इस क्राइटेरिया की आपको एक पिक्चर दे दूंगा। अभी जिस तरह मैं कर रहा हूँ यही क्राइटेरिया यूएसए के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए आप यही क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। और इसमें जो इसका मिनिमम
रिव्यू रेटिंग है वो 4.1 होनी चाहिए। अब आ जाते हैं साइज पे। साइज का स्मॉल स्टैंडर्ड एंड लार्ज स्टैंडर्ड। इसके बाद हम चले जाते हैं इसके एडवांस फिल्टर पे। एडवांस फिल्टर में बेसिकली हमसे कुछ और वो मज़ीद इंफॉर्मेशन मांग रहा है। कह रहा है मंथली सेल कितनी होनी चाहिए। मंथली सेल 400 वाव होनी चाहिए। फुलफिलमेंट बाय FBA। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जिस तरह मैंने पहले आपसे बता चुका हूँ। और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जो ऑनर होता है उसका, या अमेजोन। उसके बाद हम यहाँ वेरिएशन पे मैक्सिमम हम 2 कर देते हैं। ज़्यादा मैक्सिमम अगर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट होगी तो उसमें फिर कंफ्यूज बंदा हो जाता है, या फिर उसके लिए हाई बजट रिक्वायर्ड होता है। और मैक्स इसका LB जो होगा वो 5 होगा। ये वेट होता है, LB भी यहाँ पे काउंट होता है। मैक्स LB 5। अब हमें इसे सर्च करेंगे। ये हमने सर्च कर लिया, और इस वक्त हमारा जो ऊपर वाला क्राइटेरिया है, इसमें हमारे पास 200 प्लस प्रोडक्ट हीलियम 10 ने हमें दिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से इन्होंने प्रोडक्ट दिए। बेसिकली हमें यहाँ पे इन जो प्रोडक्ट है इनमें भी देख के जो है प्रोडक्ट चूज करनी पड़ती है। इंशाल्लाह जब आप भी एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे तो प्रोडक्ट को देख के आप समझ जाएंगे। मुझे ये वाली प्रोडक्ट कुछ मुनासिब लग रही है, तो हम चले इस प्रोडक्ट पे चल जाते हैं। इस प्रोडक्ट पे चले गए। इस प्रोडक्ट पे अमेज़ोन हमें सबसे पहले जो है यहाँ का शायद एवेल्यूएशन रेट जो रिज़ल्ट है वो भी शो कर दे इस प्रोडक्ट का। जी, अमेज़ोन ने ये शो कर दिया। एवेल्यूएशन रेट इसका 10 आउट ऑफ 9.75 है। अच्छा, इसका जो 0.5 अमेज़ोन ने एवेल्यूएशन रेट माइनस किया हुआ है, वो सिर्फ यहाँ पे उन्होंने शो किया है कि 5 बुलेट्स हैं, और इनकी जो नंबर ऑफ बुलेट्स हैं वो 4 हैं। अमेज़ोन ने जो रिक्वायर्ड की है वो 5 बुलेट्स की हैं। बकाया इनका फिर भी एवेल्यूएशन रेट बहुत अच्छा है। बट बेसिकली हमें जो चाहिए, हमें इस प्रोडक्ट का ASIN जो इसका आइडेंटिटी नंबर होता है, हमें वो चाहिए। ये इसका ASIN नंबर है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम दोबारा हीलियम 10 पे जाएंगे। हीलियम 10 पे जाने के बाद दोबारा हम जो इसका मेन डैशबोर्ड होता है वहाँ पे जाएंगे। माई डैशबोर्ड में जाने के बाद अब यहाँ पे हम लास्ट टाइम हमने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक किया था प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, बट अब हम जो है सेरिब्रो पे जाएंगे कीवर्ड, अच्छे कीवर्ड लेने के लिए। यहाँ पे हमने जो अपना ASIN हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करके गेट कीवर्ड कर देंगे। एक्चुअली ये कीवर्ड पहले से भी आई थिंक हिस्ट्री में है, तो मैंने कहा है कैन आई लोड फ्रॉम हिस्ट्री। हमारा यहाँ पे सर्च वॉल्यूम में मिनिमम हम जो है 5000 डालेंगे। 5000 डाल के यहाँ पे हम अप्लाई फ़िल्टर कर देंगे। जब अप्लाई फ़िल्टर करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। इसमें हम चेक करते हैं कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो हमारे क्राइटेरिया के साथ मैच कर रही है। हमारा बेसिकली मेन चीज़ सबसे पहले हमें देखना होता है हमारा जो कंपटीशन रेट है वो क्या है। कंपटीशन रेट USA मार्केट के लिए 2000 जो है वो मैक्स है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये हमें 2000 मिल गया, और इसका सर्च वॉल्यूम कम से कम मिनिमम जो है वो 10,000 होना चाहिए, और इसका सर्च वॉल्यूम 16,867 है, यानी कि ये हमारे लिए परफेक्ट साबित हो सकती है। चलें इस पर हम चले गए। यहाँ पे जाने के बाद हमने फिर हीलियम पे जाना है। हीलियम की एक्सटेंशन ऑन करनी है। एक्सटेंशन ऑन करने के बाद हम इसके जो यहाँ पे फीचर है एक्सरे पे हम क्लिक करेंगे। एक्सरे पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसका डेटा एनालिसिस शो हो जाएगा। बट हमने यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड
प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो एडवर्टाइज करके अमेज़ोन को पे करके टॉप पे शो हो रही है, हमें उन्हें रिमूव करना है, और जो जेन्युइन तरीके से जिनकी सेल हो रही है हमें उन पे जाना है। अप्लाई फ़िल्टर कर दिया हमने। अब हमारे पास ये जितने भी रिज़ल्ट हैं सारे जेन्युइन रिज़ल्ट हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि ब्रांड डोमिनेंसी तो नहीं है, कोई ब्रांड 3 दफ़ा से ज़्यादा तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा टॉप 10 की लिस्टिंग में। ये एक ब्रांड है लेकिन 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं कर रहा एग्जिस्ट ये ब्रांड। चलें, और कोई नहीं, और कोई ब्रांड नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अब हमें इसकी प्राइसिंग वगैरह देखेंगे। प्राइसिंग भी इसकी मुनासिब है क्योंकि हमारे उसके अंडर आ रही है। रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा जनरेट हो रहा है। अब हमें ये एक और चीज़ देखनी है, क्या इसमें अमेज़ॉन एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, और दूसरा हमें रिव्यूज़ देखने हैं। रिव्यूज़ टॉप 10 के हमें देखने हैं। टॉप 10 के जो रिव्यूज़ हैं वो 400 से कम होने चाहिए, उनमें से जो 4 आपके सेलर हैं उनके 400 से रिव्यूज़ कम होने चाहिए। जी, रिव्यूज़ 400 से कम है, इसमें भी पास हो गई। अब हम चलते हैं फुलफिलमेंट। तो यहाँ पे 2 जगह अमेज़ोन आया हुआ है। तो अमेज़ोन, जिस प्रोडक्ट में अमेज़ोन हो तो उसमें हम उस प्रोडक्ट को कभी भी एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अमेज़ोन जहाँ पे होता है वहाँ पे जो न्यू सेलर होता है वो उसको ऊपर आने का चांस थोड़ा कम ही मिलता है। बट क्योंकि मैं तो आप लोगों को ये सिर्फ सिखा रहा हूँ, इसलिए हम इस प्रोडक्ट को लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको एक प्रोसेस, एक मेथड जो है वो समझ आ जाए। इसके बाद जो इसका कीवर्ड है हम उस कीवर्ड को कॉपी करेंगे। कीवर्ड को कॉपी करने के बाद हम गूगल का न्यू टैब खोलेंगे जहाँ पे गूगल ट्रेंड लिखेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। उससे गूगल ट्रेंड की ऐप को हम ओपन करेंगे और उस पर ये जो मेन कीवर्ड है इसको हम पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये वह सामने रिजल्ट आ जाएंगे। गूगल ट्रेंड सही नहीं आ रहा। बेसिकली हमने इसका यहाँ पे मेन कीवर्ड लिखेंगे, और दूसरी चीज़, जिस कंट्री के लिए आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं यहाँ पे उस कंट्री का नाम आना चाहिए, गूगल ट्रेंड उसी कंट्री का आना चाहिए। ये ना हो कि आप यूएसए कर रहे हो और गूगल ट्रेंड यूके का यहाँ पे हो, यूके कर रहे हो और गूगल ट्रेंड पाकिस्तान का हो। इस कीवर्ड पे इसका गूगल ट्रेंड सही नहीं आ रहा। हम अब इसका गूगल ट्रेंड में हम मेन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसका मेन कीवर्ड यूज़ किया और काफ़ी परफेक्ट आ गया, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो 25 से, ये जो ब्लू लाइन है इसका गोल्ड ट्रेंड 25 से अबव होना चाहिए, बट यहाँ पे 50 अबव भी है और ये काफ़ी अच्छा ऊपर भी गया हुआ है। तो गोल्ड ट्रेंड तो अच्छा है, बट क्योंकि अमेज़ॉन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसलिए हम ये इसको एक विनिंग प्रोडक्ट नहीं कह सकते। ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा प्रोडक्ट हंटिंग का आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम हीलियम पे जाएंगे। हीलियम पे जाने के बाद हम ब्लैक बॉक्स पे जाएंगे। जो हमारा क्राइटेरिया होगा हम उसको लिखेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया है। प्रोडक्ट हमने अनगेटेड प्रोडक्ट लेनी है, ये सब चूज़ किया। उसके बाद हमने ये फ़िल्टर डाले। उसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई। प्रोडक्ट आई, उसके बाद हम इस प्रोडक्ट से यहाँ पे इसकी मेन पेज पे चले गए। हमने ASIN कॉपी किया। ASIN कॉपी करने के बाद हम सेरिब्रो पे चले गए। वहाँ पे ASIN जो है हमने पेस्ट कर दिया, गेट कीवर्ड किया। गेट कीवर्ड के बाद हमने यहाँ पे कीवर्ड हमारे पास आए, हमें प्रोडक्ट मिली। ये प्रोडक्ट हमने इस कीवर्ड पे ये प्रोडक्ट उठाई। उसके बाद इस प्रोडक्ट पे चले गए। प्रोडक्ट पे जाने के बाद ये हमारे पास, हम प्रोडक्ट के मेन पेज पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद हमने फिर हीलियम रन किया। हीलियम रन करने में हमने एक्सरे की एक्सटेंशन यहाँ पे ऑन की और हमारे पास एक डेटा एनालिसिस आ गया। ये करने के बाद हमारे पास हम गूगल ट्रेंड पे गए। गूगल ट्रेंड पे जाके हमारा पहले मेन कीवर्ड क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया हुआ था, हमने कॉम्पिटिटर कम करने के लिए कीवर्ड थोड़ा एक्सपेंड किया हुआ था, तो वो यूज़ किया था जिस पे गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं आ रहा था। बट अभी गूगल ट्रेंड अच्छा आ रहा है क्योंकि हमने उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड यूज़ किया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।